हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। मुगल साम्राज्य पर क्वेश्चन जारी रखते हुए आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन बना और उसका मूल नाम क्या था? उत्तर है शाहजहां, जो खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के किस पुत्र को छोटे अकबर या लिटिल अकबर के नाम से जाना जाता था और शाहजहां ने उसे क्या उपाधि दी? उत्तर है दारा शिकोह। शाहजहां ने उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? उत्तर है दारा शिकोह ने। अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस शीर्षक से किया? उत्तर है सिर्रे अकबर। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से किस स्थान पर स्थानांतरित की? उत्तर है दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने संस्कृत और हिंदी के किस विद्वान को संरक्षण दिया था? उत्तर है कविंद्र आचार्य सरस्वती। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए। उत्तर है कवि कलीम, जिन्हें अबू जलीह भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है अर्जुमंद बानो बेगम, वो असफ खान की बेटी थी। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन द्वारा अपने दरबार में शुरू की गई किस प्रथा को शाहजहां ने हटा दिया था? उत्तर है सिजदा की प्रथा को। सिजदा मतलब आपको एम्परर के सामने आकर झुककर सलाम करना होता था, उसे सिजदा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल राजकुमार ने सबसे पहले हिंदू मूर्तिकला का अध्ययन किया और भागवत गीता और योग वशिष्ठ आदि का भी अध्ययन किया? उत्तर है दारा शिकोह ने। भागवत गीता के बारे में तो आपको पता ही है, और योग वशिष्ठ वो पुस्तक है जिसे महारामायण, अष्टरामायण, वशिष्ठ रामायण, योग वशिष्ठ रामायण और ज्ञान वशिष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर किसने भेंट किया था? उत्तर है मीर जुमला ने, जिसे हम मुअज्जम खान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, हीरा जड़ित मयूर सिंहासन कौन सा राजा ले गया? उत्तर है नादिर शाह। नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के टाइम पर दिल्ली पर अटैक किया और दिल्ली को तहस नहस करने के बाद वो मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने 1628 में कौन सा पर्व मनाना शुरू किया था? उत्तर है नौरोज उत्सव, जो फारसी नव वर्ष था। अगला प्रश्न है, मुमताज महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर है बुरहानपुर में। बाद में उनके अवशेषों को आगरा लाया गया और ताजमहल के अंदर इसे दफना दिया गया। अगला प्रश्न है, शाहजहां की जीवनी पातशाहनामा किसने लिखी थी? उत्तर है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के किस कवि ने बनारस और इलाहाबाद पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की मांग करते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था? उत्तर है कविंद्राचार्य ने। अगला प्रश्न है, कविंद्राचार्य ने शाहजहां की प्रशंसा में कौन सी पुस्तक लिखी थी? उत्तर है कविंद्र कल्पलता। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? उत्तर है शाहजहां के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस शहर की स्थापना की थी और उसके काल में दिल्ली में कौन सी मुख्य इमारतें बनाई गई थी? उत्तर है उसने शाहजहानाबाद की स्थापना की थी और शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनवाए थे। अगला प्रश्न है, दक्कन के कौन से 4 प्रांत शाहजहां ने औरंगजेब के नियंत्रण में रखे थे? उत्तर है 4 प्रांत हैं खानदेश, बरार, तेलंगाना और दौलताबाद, और इन 4 प्रांतों को औरंगजेब के नियंत्रण में रखा गया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उत्तर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसके निर्माण के लिए सफेद संगमरमर मकराना से मंगवाया गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के किस पुत्र ने उसे बंदी बनाया था? उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब अपने 3 भाइयों शाह सुजा, मुराद और दारा शिकोह को हराकर गद्दी पर बैठा था और उसने गद्दी पर बैठने के बाद अपने पिता को आगरे के किले में कैद कर दिया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां को किस स्थान पर कैद किया गया था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर है आगरे के किले में शाहजहां को कैद किया गया था
और शाहजहां ने आगरे के किले में मुसम्मन बुर्ज बनवाया था और शाहजहां ने अपने अंतिम दिन इसी मुसम्मन बुर्ज पर काटे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को बिल्डरों का राजकुमार कहा जाता है? उत्तर है शाहजहां को। अगला प्रश्न है, शाहजहां की किस पुत्री ने उसकी कैप्टिविटी के समय उसकी सेवा की थी? उत्तर है जहांनारा ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में दक्षिण भारत में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन जिम्मेदार था? उत्तर है मुर्शिद कुली खान। उन्हें दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा खान खानन की उपाधि किसे दी गई थी? महाबत खान को। महाबत खान मुगल सेना का एक प्रमुख सेनापति और स्टेट्समैन था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था और शाहजहां ने उसे क्या उपाधि दी थी? उत्तर है लाल खान। लाल खान मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में संगीतकार थे और उन्हें 19 नवंबर 1637 को गुण समुद्र की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस प्रसिद्ध कवि को महाकवि राय की उपाधि दी थी? उत्तर है कवि जगन्नाथ को शाहजहां द्वारा महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। शाहजहां ने किसे दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया था और इस काल में दक्कन में एक और प्रमुख पदाधिकारी कौन था? उत्तर है औरंगजेब। औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था और मीर जुमला यानी मीर मोहम्मद सैयद दक्षिण का एक मुख्य पदाधिकारी था। अगला प्रश्न है, कंधार की विजय के बाद किसे कश्मीर और काबुल का राज्यपाल बनाया गया था? उत्तर है अली मर्दान खान को। अगला प्रश्न है, कंधार पर फारसी शासकों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया और उसके बाद मुगलों द्वारा कंधार पर कब्जा नहीं किया जा सका? उत्तर है 1649 में। इसके बाद मुगलों द्वारा कंधार पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 अभियान छेड़े गए, जिसमें कि 2 औरंगजेब के नेतृत्व में और तीसरा दारा शिकोह के नेतृत्व में था, पर ये तीनों अभियान फेल हो गए और शाहजहां के काल में मुगल कंधार पर कब्जा नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है, सैन्य प्रशासनिक क्षमताओं के कारण किसे आसफ ऑफ द एज और प्लेटो ऑफ द एज की उपाधियों से सम्मानित किया गया? उत्तर है मीर जुमला को, जो कि दक्कन में मुगल शासन के एक प्रमुख पदाधिकारी थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल के शासनकाल में 1630 में दक्कन, गुजरात और खानदेश में भयंकर अकाल पड़ा था? उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, जनता को जबरन ईसाई बनाने के लिए शाहजहां ने किन विदेशी लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे? उत्तर है पुर्तगालियों के खिलाफ। ये माना जाता है कि इस टाइम पोर्चुगीज ने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाने की कोशिश की, जिससे कि शाहजहां खफा हो गया और 1631 में पुर्तगालियों के विनाश के लिए कासिम खान के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में भू राजस्व की दरें क्या थी? उत्तर है उपज का आधा हिस्सा। इससे पहले ये 1/3 था और शाहजहां ने इसे बढ़ाकर 1/2 कर दिया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन से 2 फ्रांसीसी भारत आए थे? उत्तर है बर्नियर और ट्रेवनियर। ये 2 फ्रांसीसी थे जो शाहजहां के काल में भारत आए थे और इसमें बर्नियर एक चिकित्सक भी थे। अगला प्रश्न है, द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ 1658 नामक पुस्तक किस फ्रांसीसी व्यक्ति ने लिखी थी? उत्तर है बर्नियर ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा इटालियन यात्री भारत आया था? उत्तर है मनुकी। अगला प्रश्न है, शाहजहां के 4 पुत्रों में से सिंहासन के उत्तराधिकार के लिए एक निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? उत्तर है समूहगढ़। समूहगढ़ की लड़ाई शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए एक निर्णायक युद्ध था, जिसमें कि अल्टीमेटली औरंगजेब की विजय हुई। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार का युद्ध छेड़ने से पहले शाहजहां के 4 पुत्र किन जगहों के राज्यपाल थे? उत्तर है दारा शिकोह पंजाब का राज्यपाल था, मुराद गुजरात का राज्यपाल था, औरंगजेब दक्कन का राज्यपाल था और शाह सुजा बंगाल का राज्यपाल था। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्रश्न शाहजहां पर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।